आज अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिक्स विद राहुल सेकर में आपका स्वागत है। सबसे पहले जो दो भाग पढ़ा चुका हूँ, इससे पहले एक भाग पढ़ा चुका हूँ संविधान का भाग संघ और उसके राज्य क्षेत्र। आज संविधान का भाग लेकर दो नागरिकता लेके आया हूँ। आई होप आपको समझ में आएगा। शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट भी करते रहें। देखते हैं नागरिकता क्या होती है। नागरिकता एक विशेष सामाजिक, राजनीतिक, राष्ट्रीय या मानव संसाधन समुदाय का एक नागरिक होने की जो अवस्था है वही नागरिकता कहलाती है। जैसे कि हम लोग साधारण वाक्यों में समझें, सामुदायिक जीवन में जो राजनीतिक भागीदारी है हमारी, या मतदान करने का अधिकार है या नहीं, वो समुदाय से विशेष संरक्षण प्राप्त करने का जो अधिकार है वो, या जो हमारे दायित्व हैं या उत्तरदायित्व शामिल होते हैं वो नागरिकता से संबंधित होते हैं। इसी कड़ी में जैसे कि संविधान में 22 भाग हैं, उसमें भाग संख्या जो 2 है वो नागरिकता वर्णित की गई है, जिसमें अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक के में नागरिकता की जो विधान है, प्रावधान है, उन्हें उल्लेखित किया गया है। आते हैं अनुच्छेद नंबर 5। संविधान के प्रारंभ में संविधान के अनुच्छेद 5 में का मतलब है कि नागरिकता के विधान के बारे में बताया। यदि कोई व्यक्ति भारत में जन्म उसका हुआ है तो भारत का नागरिक माना जाएगा। यदि उसके माता पिता भारत में जन्मे हों तब भी उस इंसान की नागरिकता मानी जाएगी। उसके माता पिता में कोई भी एक भारत में जन्मा हो तब भी उसकी नागरिकता भारत की ही मानी जाएगी। यदि कोई व्यक्ति संविधान लागू होने से पूर्व लगातार 5 वर्षों तक भारत में रहा हो तब भी उस इंसान की भारतीय नागरिकता मानी जाएगी। ये अनुच्छेद 5 में उल्लेखित किया गया है। अब आते हैं अनुच्छेद नंबर 6 में। अब अनुच्छेद 6 के बारे में पढ़ते हैं कि अनुच्छेद 6 कहता है कि पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता, प्रव्रजन मीन्स होता है माइग्रेशन, पाकिस्तान से जो माइग्रेट होकर भारत में आए उनकी नागरिकता का प्रावधान अनुच्छेद 6 में किया गया है। उनके भी कुछ तरीके हैं किस तरीके से किया जाता है। अगर उनमें में से उनके माता पिता या अथवा उनके पितामह या दादा दादी जो भी भारत शासन अधिनियम 1935 में अगर उनका जन्म भारत में हुआ है तो 19 जुलाई 1948 से पहले इस प्रकार अगर उन्होंने प्रव्रजन किया है तो वो भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर तरीके से भी रहे हैं तो उन्हें भारत की नागरिकता मिल जाएगी। उसके बाद अगर वही व्यक्ति 19 जुलाई 1948 या उसके पश्चात माइग्रेंट किया है, पहले 1948 से पहले की बात कर रहे हैं, अब 19 जुलाई 1948 के बाद अगर उन्हें माइग्रेंट किया है तो नागरिकता प्राप्त के लिए भारत की डोमिनियन सरकार से उन्हें रजिस्टर कराना पड़ेगा या किसी अधिकारी के माध्यम से आवेदन करना पड़ेगा और नागरिक रजिस्ट्रीकृत करना पड़ेगा। उसके बाद उन्हें नागरिकता प्रावधान होगी। ये अनुच्छेद 6 में बताया गया है। अब आते हैं अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के बारे में इसमें प्रावधान किया गया है। तो पहले क्या पढ़ा था कि पाकिस्तान से भारत की तरफ माइग्रेट करते थे, अब पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले भारत से या पाकिस्तान की तरफ माइग्रेट करने वालों के लिए जो भारतीय नागरिकता में कोई प्रावधान है या नहीं, इसके बारे में अनुच्छेद 7 में बताया गया है। उसमें साफ साफ बताया गया कि अनुच्छेद 5 या 6 के होते हुए किसी व्यक्ति में 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र से ऐसे राज्य क्षेत्र जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है या प्रव्रजन किया है तो भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। परंतु इस अनुच्छेद की कोई बात ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी जो ऐसे राज्य क्षेत्र को जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है प्रव्रजन करने के पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र को ऐसी अनुज्ञा के अधीन लौट आया हो तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। यह अनुच्छेद 7 में बताया। साधारण वाक्यों में समझते हैं
अगर कोई व्यक्ति, अनुच्छेद 7 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान स्थानांतरित या माइग्रेंट हो गया हो और पुनः लौटकर भारत आ गया हो, ऐसे व्यक्ति को पंजीकरण के माध्यम से भारत के नागरिक बनाया जा सकता है, किंतु उसे प्रार्थना पत्र के बाद 6 माह तक वहां रहना पड़ेगा, तभी उसे नागरिकता प्राप्त होगी। ये अनुच्छेद 7 कहता है। अब आते हैं अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रहने वाले भारतीय के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के बारे में बताया गया। जो भारत के बाहर रहते हैं उनको किस तरीके की नागरिकता मिल सकती है या नहीं मिल सकती है, ये अनुच्छेद 8 में। नागरिकता सबसे पहले क्या है, उन्हें आवेदन करना पड़ेगा, राजनयिक या कौंसिलीय प्रतिनिधि द्वारा भारत की जो नागरिक रजिस्टर्ड है उसमें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। उसके बाद उन्हें अनुच्छेद 8 के तहत भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ये अनुच्छेद 8 कहता है। तो भारत का जो संविधान है भाग 2 उसकी अनुच्छेद 8 क्या कहता है कि जो भारत के बाहर रहने वाले भारतीय हैं उनको भी भारत की नागरिकता का अधिकार है। अब आते हैं अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों की नागरिक भारत में नहीं माना जाएगा। अगर विदेशी राज्य की नागरिकता कोई भी, अगर इंडिया का कोई इंसान, भारत का कोई जो नागरिक है विदेश में जाकर रहने लगे और वहाँ की नागरिकता ले ले, तो उसकी नागरिकता अगर स्वेच्छा से वो वहाँ ले लेता है तो भारत की नागरिकता स्वतः ही खत्म हो जाएगी। ये अनुच्छेद 9 में वर्णित किया गया है। यदि किसी व्यक्ति ने किसी विदेशी राज्य में की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली, वह अनुच्छेद 5 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं होगा, अथवा अनुच्छेद 6 अनुच्छेद के आधार पर भी भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। ये अनुच्छेद 9 में बताया गया है। सारांश तरीके समझ लो, अगर कोई भी विदेश में जाकर भारतीय नागरिक विदेश की नागरिकता स्वीकार कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही खत्म हो जाएगी अनुच्छेद 9 के माध्यम से। अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 10 में बताया गया है कि अगर जो नागरिक हैं उनके नागरिकता के अधिकार या कानून बने रहेंगे, उनमें परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं कोई संशोधन बिल लाया गया और उनकी नागरिकता छीन ली जाए, ऐसा नहीं किया जा सकता है। भारत के प्रावधान, भारत के कानूनों में ऐसा प्रावधान नहीं है कि नागरिकता के अधिकारों को बना रहेगा। ये अनुच्छेद 10 में साफ साफ लिखा है। अभी देखा होगा एनआरसी के माध्यम से लोगों को बरगलाया जा रहा है कि उनकी नागरिकता छीनी जा रही है, नागरिकता छीनी है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। भारत का जो संविधान का अनुच्छेद 10 है वो साफ साफ कहता है कि नागरिकता के अधिकारों का हनन नहीं किया जाएगा। जो भारत का नागरिक है वो भारत का नागरिक बना रहेगा अगर उस पर कुछ गलत आरोप ना लगाया जाए। इसलिए जो इसमें साफ साफ लिखा है कि मुताबिक जो नए बिल ऐसा कोई प्रावधान नहीं ला सकता कि जो आज नागरिक है वो कल नहीं रहेगा, ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं लाया जा सकता। अनुच्छेद 10 में साफ साफ लिखा है। इसमें यह देखते हैं, प्रत्येक व्यक्ति जो इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में किसी अधीन भारत का नागरिक है या समझा जाता है, ऐसी विधि उपबंधों के अधीन रहते हुए जो संसद द्वारा बनाई जाए भारत का नागरिक बना ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 11 संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। विनियमन मतलब साफ साफ समझे, सिंपल या साधारण भाषा में समझते हैं कि नागरिकता से संबंधित उपबंधों का जो कानून है उनकी समाप्ति या अर्जन के लिए जो विधि बनाने की शक्ति संसद को दी गई। तो नागरिकता के कानून की जो जैसे नागरिकता के कानून खत्म करना है, बनाना है, तो ये सब जो शक्ति है वो संसद को दी गई है, अनुच्छेद 11 में लिखा है। इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों कोई भी बात नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के तहत नागरिकता के संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति का अल्पीकरण नहीं कर सकेगी। ऐसा नहीं कि कुछ नए कानून बना के तो संसद की शक्ति का अल्पीकरण भी नहीं किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 11 साफ साफ कहता है कि जो नागरिकता के संबंधित जो उपबंध हैं उनको कानून
बनाने और समाप्त करने की जो विधि या बनाने की जो शक्ति है वो संसद के पास दी गई है, ये अनुच्छेद 11 कहता है। अब आते हैं नागरिकता के अर्जन करने के तरीके। किस तरीके, अगर कोई इंसान भारत में नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो उसे कौन से तरीके जो 5 हैं वो दिए गए हैं, उन्हें समझते हैं। तो सबसे पहले आते हैं कि नागरिकता अर्जन की निम्न जो शर्तें हैं वो सबसे पहले है कि जन्म के आधार पर। तो भारत में नागरिकता जन्म के आधार पर मिल सकती है। अगर भारत में उसका जन्म हुआ है तो उसे स्वतः ही भारत की नागरिकता मिल जाएगी। वंशक्रम के आधार पर, वंशक्रम वंशानुगत, उसके माता पिता में से किसी को अगर किसी का जन्म भारत में हुआ है तो उसको भी नागरिकता भारत की मिल जाएगी। पंजीकरण के माध्यम से, जो भारत में 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में आया हो तो वो रजिस्ट्रेशन करा के या पंजीकरण करा के भारत में भारतीय नागरिकता ले सकता है, लेकिन उससे पहले उसे भारत में 5 वर्ष तक मामूली तौर तरीके भारत का नागरिक बन के रहना पड़ सकता है और 6 महीने कम से कम लगातार भारत में रहना पड़ेगा, तब उसे पंजीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता मिल पाएगी। अब आते हैं देशीकरण के आधार पर। देशीकरण के आधार पर वही नागरिकता है कि वह व्यक्ति जो वयस्क हो चुका हो, प्रथम अनुसूची में वर्णित हो, वो भारत का नागरिक माना जाएगा। केंद्र सरकार की कुछ शर्तों के आधार पर नागरिकता के जो वर्णन किए हैं उसके बारे में जान लें। वो सचित्र व्यक्ति हो, राज्य निष्ठा की शपथ ग्रहण करता हो, और बहुत से तरीके हैं जो उसके शर्तें हैं जिस तरीके से देशीकरण के आधार पर उन्हें भारत की नागरिकता दी जा सकती है। अब आते हैं सबसे लास्ट में क्षेत्र समाविष्ट के आधार पर। अगर कोई किसी भी अन्य क्षेत्र में जाने पर उस राज्य के क्षेत्र नागरिक को भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट कर लिया जाए, उसकी नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। अगर किसी, मान लेते हैं किसी भी देश की भारत ने अगर उसे जीत लिया या उसे भारत में मिला लिया तो उस देश के लोगों को भी भारत की नागरिकता मिल। अब आते हैं नागरिकता को वंचित करने की 3 स्थितियां बताई गई हैं। यह कोई इंसान स्वैच्छिक तरीके से त्याग कर देता है अपनी नागरिकता को, या बर्खास्त कर के माध्यम से भारत में नागरिकता छीनी जा सकती है, यह वंचन के माध्यम से नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। बर्खास्त इस तरीके, अगर कोई एंटी नेशनलिज्म काम करता है तो उसकी बर्खास्त की जा सकती है नागरिकता। वंचन के आधार पर क्या है, अगर मान लेते हैं कोई भारत की नागरिकता लेता है, बाहर का इंसान और यहाँ नागरिक और यहाँ आकर गलत कार्य करता है तो उसे भारत की नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। नागरिकता के प्रकार, नागरिकता 2 तरीके होती हैं, जैसे कि पता है कि एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता। एकल नागरिकता जहाँ पे राज्यों के पास शक्ति नहीं होती है नागरिकता देने की, तो वहाँ वो एकल नागरिकता होती है, जैसे भारत में एकल नागरिकता है। दोहरी नागरिकता का मतलब होता है जहाँ राज्य और संघ दोनों अलग अलग नागरिकता देते हैं तो दोहरी नागरिकता कहलाती है। जैसे अमेरिका है, स्विट्जरलैंड है, यहाँ पर नागरिकता दोहरी नागरिकता है। थैंक यू वाचिंग फॉर। शेयर करते रहें, कमेंट करते रहें, सब्सक्राइब करें और लाइक करते रहें। धन्यवाद।